दोस्तों, आज हम नोट्स तैयार करके रखे हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, टिप्स जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही अधिकतम सहायता करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वीय बल यानी कि W। गुरुत्वीय बल को देखिए, गुरुत्वीय बल को W से डिनोट करते हैं। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को m मास से डिनोट करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को g से, गुरुत्वीय त्वरण को g से, गुरुत्वाकर्षण को। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल जो होता है, गुरुत्वीय बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर W होता है और द्रव्यमान का m होता है गुना गुरुत्वीय त्वरण मतलब g। तो W बराबर mg, W बराबर mg, ये भी एक सूत्र हो गया। अगर आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में पढ़िएगा W बराबर mg। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो गुरुत्वीय बल को W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को g से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है संवेग की। संवेग किसे कहते हैं? संवेग बराबर होता है जो मास, जो वेट होता है, द्रव्यमान जो होता है, गुना वेग। वेग मतलब जो वेलोसिटी होता है। तो संवेग को p से डिनोट करते हैं, p संवेग हो गया, वेग को v से और द्रव्यमान को m से। तो p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी m गुना v। संवेग p बराबर m गुना v, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। हिंदी में पढ़ेंगे तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। हम भी हिंदी से पढ़े हुए हैं, इसलिए उतना इंग्लिश आता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ, अभी थोड़ा पढ़ाई छोड़ दिए तो थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता था। p को क्या बोलते हैं अभी भूल गए हैं। p बराबर होता है m गुना v, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, संवेग को p से डिनोट करते हैं, वेग को v से, द्रव्यमान को m से। ये आपको हमेशा न्यूमेरिकल बनाते समय ये बातें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किन चीज़ों को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं। जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण को g से, और गुरुत्वीय बल अगर होगा तो W से, और द्रव्यमान अगर होगा तो m से। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग p, वेग v, p बराबर m गुना v। अब है आवेग की बारी। आवेग किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के हम आए हुए हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स का न्यूमेरिकल कभी बनाते हैं तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। आवेग क्या होता है? आवेग J, आवेग को J से डिनोट करते हैं, बल को F से डिनोट करते हैं। समय अंतराल जो होता है, समय अंतराल को हम T से डिनोट करते हैं। तो आवेग को J से, बल को F से, समय अंतराल को T से। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल। ठीक है, अब आयाम क्या होता है? आयाम बराबर होता है रूट अंडर तरंगों की तीव्रता। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है कि आयाम बराबर रूट अंडर तरंगों की तीव्रता। जो तरंगों की तीव्रता दी हुई होगी उसे आप रूट अंडर करके निकालेंगे तो आयाम निकल जाएगा आपका। आयाम निकालने का सबसे मतलब आपको ये सब सूत्र मिलेगा ही नहीं। बहुत अगर आप अच्छी तरीके से फिजिक्स पढ़ रहे हैं या बहुत जगह आप खोजबीन कर रहे हैं, तब जाकर के ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे। आयाम बराबर रूट अंडर तरंगों की तीव्रता। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बराबर कुल धारा जो होती है, कुल धारा बटे प्रवाहित धारा।
प्रतिरोध उसको कहते हैं जो कुल धारा होता है, कुल धारा में से प्रवाहित धारा जो होती है, कुल धारा बटे प्रवाहित धारा, यानी कुल धारा में से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। अब है ए बराबर त्वरण, यू को अच्छा ए से त्वरण को डिनोट करते हैं। ठीक है। यू से प्रारंभिक वेग, वी से अंतिम वेग, टी से समय को, एस से दूरी को, एम से द्रव्यमान को और एच से ऊंचाई को। तो हम ए से त्वरण को डिनोट करते हैं, यू से प्रारंभिक वेग को और वी से अंतिम वेग को, टी से समय को, एस से दूरी को, एम से द्रव्यमान को और एस से ऊंचाई को। ये तो अगर आप फिजिक्स के कुछ भी न्यूमेरिकल बनाते होंगे या सवाल बनाते होंगे तो ये तो आपको पता ही होगा कि ए से त्वरण को डिनोट करते हैं, यू से प्रारंभिक वेग को और वी से अंतिम वेग को और टी से समय को और एस से दूरी को, एम से द्रव्यमान को, एच से ऊंचाई। ठीक है। अब ए त्वरण बराबर सूत्र होता है, जो त्वरण बराबर जो त्वरण का जो मात्रक जो होता है वो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अभी त्वरण हम थोड़ा देर पहले पढ़े थे, त्वरण का जो होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण जो होता है, वेग जो होता है, वेग कितना मास है और वजन है और कितना प्रति सेकंड स्क्वायर से फोर्स कर रहा है उसे त्वरण कहते हैं। प्रारंभिक वेग, हम त्वरण का सूत्र भी पढ़ेंगे। प्रारंभिक वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग मास मतलब मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग मतलब मीटर प्रति सेकंड, यानी पहला सेकंड में कितना मीटर जा रही है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। और त्वरण जो होता है कितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमेशा त्वरण जो होता है ना, एक मतलब जितना वेग स्पीड होता जाएगा, मतलब वजन उसका, मतलब प्रेशर उसका उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। भी मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग को क्या कर, अंतिम वेग का भी जो होता है, अंतिम वेग का भी जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब टी समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, वो आप जानते होंगे, ये तो बचपन में ही पढ़ते हैं। मीटर मतलब समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है। उसके बाद जो है एस मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। देखिए मात्रक लगभग वैसे चीज़ होते हैं जो सबसे, किसी भी चीज़ों को नापने की, गणना करने की जो सबसे छोटी इकाई होती है लगभग उसी को लिया जाता है। लेकिन बात यह भी है कि स्टैंडर्ड भी देखा जाता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा सुविधा और आसानी हो उसको रखा जाता है। इसीलिए समय का सेकंड लिया गया है, एस दूरी का मीटर लिया गया है, एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम लिया गया है, एच ऊंचाई का मीटर लिया गया है, ऊंचाई का मीटर से ऊंचाई को डिनोट करते हैं। अब यहाँ है ए मतलब त्वरण, ए बराबर v माइनस यू बटे टी, ए बराबर त्वरण बराबर v माइनस यू बटे टी। अब s बराबर होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s मतलब दूरी सूत्र होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम आशा करते हैं कि इसमें से हम बहुत सूत्रों को देख चुके हैं। आज एक बार फिर फटाफट रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वीडियो में दूसरे दिन देखेंगे। फिलहाल जल्दी देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण बल, गुरुत्वीय त्वरण बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर m गुना जी बराबर, अब अगर g को इधर लाएंगे तो W बटे m हो जाएगा।
अगर जी को इधर लाएंगे तो W/m हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल को W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m को, गुरुत्वीय त्वरण को g के। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग p होता है, p बराबर m गुना v होता है। वेग को v से डिनोट करते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। आवेग को j से डिनोट करते हैं, बल को f से डिनोट करते हैं और समय अंतराल को t से डिनोट करते हैं। आयाम बराबर होता है √100 तरंगों की तीव्रता। √100 तरंगों की तीव्रता। प्रतिरोध बराबर होता है कुल धारा बटे प्रवाहित धारा। ए से डिनोट करते हैं त्वरण को। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यू से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को। प्रारंभिक वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। भी से डिनोट करते हैं हम अंतिम वेग को। अंतिम वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। टी से डिनोट करते हैं समय को। समय का मात्रक होता है सेकंड। एस से डिनोट करते हैं दूरी को। दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं द्रव्यमान को। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। एस से डिनोट करते हैं ऊंचाई को। ऊंचाई का मात्रक होता है एम। अब अगली बात है कि ए बराबर सूत्र होता है, त्वरण बराबर सूत्र होता है v-u/t। भी को हम अभी देखिए डिनोट किए थे अंतिम वेग से। अंतिम वेग ये है। यू को हम प्रारंभिक वेग से, यानी कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या है? समय। कितना समय तक ये लगा। त्वरण अगर आपको निकालना है तो देखना है कि अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटा करके कितना समय तक ये फोर्स लगा है उससे भाग दे देंगे तो त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, वही अभी आप थोड़ी देर पहले हमको बताए थे। एस से डिनोट करते हैं दूरी बराबर सूत्र होता है ut + ½ यू किससे डिनोट करते थे? यू से हम डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को और टी से डिनोट करते हैं समय को। तो प्रारंभिक वेग में जो समय लगा उसको गुना कर देंगे प्लस हाफ ए त्वरण जो दिया रहेगा उसको, और समय जो दिया रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे, ½ तो एस समय दूरी बराबर क्या होता है? ut + ½ तो ये फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र और टिप्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, हम इतना मेहनत करके लिखते हैं, उसके बाद इस नोट्स को आपके पास लाए हुए हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, अगर लगे कि हम आपके पीछे कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर और आगे चल के मेहनत करेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर ऐसे ही कुछ सूत्रों के साथ अवश्य मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।